ये जो टॉपिक्स आपके यहाँ सामने दिख रहे हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल बोर्ड्स में आते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम वो टॉपिक्स को बताएं जो कि बोर्ड्स में आते हैं हर साल, और आप उनको प्रिपेयर करें ताकि आपका जल्दी प्रिपेयर हो जाए और ऐसी चीजें आप पढ़ें जो सब्सटैंशियली आपको मार्क्स दिला सके वहां पे। तो देखिए, डिवाइसेस हैं, हर यूनिट में डिवाइसेस हैं, और कुल मिला के 12 मार्क्स, 12 मार्क्स आपको इन सारे डिवाइसेस से मिनिमम मिल जाएंगे। आप सैंपल पर उठाएंगे पिछले साल के, वहां देखेंगे हर साल ये डिवाइसेस आती हैं पेपर में। तो यूनिट वाइज हम देख रहे हैं। यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 में जो डिवाइस है वो है मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर आपने उसके प्रैक्टिकल किए होंगे, वहां से रेजिस्टेंस फाइंड करने के यूज करते होंगे आप मीटर ब्रिज। पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज जब आप पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, आपको जरूरी है क्या पढ़े, तो उसमें प्रिंसिपल, वर्किंग एंड जब उसका एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर का वो तैयार करना है। और दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि अगर पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो पढ़ें कि उसमें पूछा क्या गया है। जरूरी नहीं कि आप पूरा लिखें, सिर्फ वही लिखें जो पूछा गया है। जैसे कि कभी कभी सिर्फ वर्किंग पूछते हैं, प्रिंसिपल नहीं पूछते हैं, तो प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने वर्किंग पूछा है और ज्यादा लिखने के मार्क्स नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपने तैयार किया मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, प्लीज इसको नोट कर लें क्योंकि इसको एक तय सीमा के अंदर, टाइम फ्रेम के अंदर इसको प्रिपेयर करना है आपको। और जैसे इसका आपको प्रिपेयर हो जाएगा पूरा टॉपिक, आपको 12 मार्क्स पूरी तरह से मिल जाएंगे। देखिए, मीटर भी तैयार हो गया आपका, पोटेंशियोमीटर तैयार हो गया, आपने नोट कर लिया, उसको प्रिपेयर कर लिया अच्छे से। फिर यूनिट 3 पे आइए, वहां गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। बहुत मुश्किल डिवाइसेस नहीं होती है क्योंकि इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, तो आप इसको आसानी से समझ भी पाते हैं, इंटरेस्ट भी आता है आपको पढ़ने में। तो आप मूवी का गैल्वेनोमीटर उठाएंगे, उसके टॉपिक्स देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स में दिए हुए हैं और डायग्राम क्या है, क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन सेम वैसे ही एप्लीकेशन, उसे फॉर्मूला है जो आप तैयार करेंगे। इसके अलावा यूनिट 4 में आते हैं तो है एसी जनरेटर। जनरेटर से आप पहले से वाकिफ हैं क्योंकि आपने क्लास 10 में जनरेटर पढ़ा था। और ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर आप लोगों ने अपने कॉलम्स में लगा हुआ देखा होगा। तो सोचिए आप ट्रांसफार्मर्स के बारे में पढ़ रहे हैं अपने सब्जेक्ट में, जो कि एक इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए, आते हैं ऑप्टिक्स में, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ऑप्टिक्स टोटल 14 मार्क्स का वेटेज रखता है, उसमें माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर साल। किसी साल अगर नहीं आया वो बहुत रेयर होता है, लेकिन हर साल आता है। अब क्या होता है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में, तो आपने देखा होगा कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपको प्रूव करना रहता है, इसका डायग्राम याद करके। साथ में टेलीस्कोप में 2 टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। आपको उन दोनों को प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल आपको रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी आ गया था पेपर में। तो आपको डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। बहुत ध्यान रखें, जितनी मैं डिवाइसेस बोल रहा हूँ सबके डायग्राम बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, क्योंकि जब टीचर चेक करेगा कॉपी, सबसे पहले वो डायग्राम देखेगा, और डायग्राम अगर आपका सही है तो ही विल मूव अहेड। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो 7 मार्क्स का यूनिट है, जो कि बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चीजें यहाँ लिखी हैं वो हर साल आती हैं, हर साल आती हैं, आप रिपीट कर सकते हैं, आपने सैंपल पर देख सकते हैं। देखिए, रेक्टिफायर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है। ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, उसके कुछ एप्लीकेशन हैं जैसे एम्पलीफायर, स्विच एंड ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर बहुत बार नहीं आता है बोर्ड्स में, लेकिन पढ़ लेंगे, थोड़ा सा उसको आइडिया रहेगा। मान लीजिए 1 नंबर में आता है तब भी आप तैयार लिख सकते हैं वहां पे पेपर में। एम्पलीफायर, स्विच एंड ऑक्सीलेटर ये ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशंस हैं जो पढ़े जा सकते हैं। और फिर आते हैं डायोड में। मैंने पैटर्न ये नोट किया है पेपर्स में कि डायोड में जेनर डायोड, फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, इन चारों में से एक ना एक टॉपिक हर साल चेंज करके आता रहता है। जैसे कि किसी साल जेनर डायोड उन्होंने दिया तो नेक्स्ट ईयर फोटो डायोड देंगे, फिर एलईडी देंगे। मतलब इन 4 टॉपिक में से कोई ना कोई एक आएगा। और इतने छोटे टॉपिक्स हैं, एक पैराग्राफ मुश्किल से है इसके अंदर, और ना तो कोई बहुत बड़ा डायग्राम है जो हम नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक्स। तो इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं आपके 12 मार्क्स तैयार हो जाते हैं। आप कह रहे हैं इतने सारे, फिजिक्स कितनी बड़ी है, सोचिए इतनी यूनिट्स है। हमने देखिए आपको भी बता रहे हैं डिवाइसेस, अगर आपने पढ़ लिया डिवाइसेस तो हर यूनिट से आपका एक टॉपिक तैयार हो गया, एक ऐसा टॉपिक तैयार हो गया जो आएगा। तो क्यों ना हम इस तरीके से तोड़ के पढ़े तो शायद जल्दी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ 18 मार्क्स, यहाँ 12 मार्क्स, 30 मार्क्स। बाकी के जो मार्क्स है उसको फिर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए और डर भगा के पढ़िए। फिजिक्स एकदम डर हटा दीजिए, डरने की से कुछ होता ही नहीं है, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप तोड़ के पढ़ेंगे और कॉन्फिडेंटली पढ़ेंगे कि नहीं मुझे आता है फिजिक्स में, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं आता है, तो निश्चित रूप से आपका
फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू।